6 महीने बीत चुके हैं। दया अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। दया 6 महीने के बाद पुलिस स्टेशन जाएगा। पुलिस स्टेशन जाने के दिन सुबह जाने से पहले दया मलिंगा को कहता है, मलिंगा तुम मेरी अंधेरी जिंदगी में एक उजाले की किरण बनकर आए हो। मलिंगा कहता है, दोस्त मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं था। तुमसे मिलने के बाद मुझे एक भाई मिला और मुझे एक भाई मिल गया ना, मेरे लिए इतना ही काफी है। मलिंगा दया को कसकर गले लगाकर खूब रोता है। मलिंगा को रोता देख दया भी रोने लगता है। फिर मलिंगा दया को कहता है, बस बस आज के लिए इतना ही काफी है। घर की टंकी के लिए मैंने सुबह 5 बजे मोटर चला दी थी। तुम्हें अपनी आंखों से पानी बरसाने की जरूरत नहीं है। दया कहता है, कभी तो कोई ऐसा जोक मार लिया करो जिस पर हंसी आ जाए। मलिंगा कहता है, क्यों हंसी नहीं आई क्या? दया कहता है, बिल्कुल भी नहीं। मलिंगा कहता है, चलो कोई बात नहीं, अभी तुम जाओ और हमें भी हमारे काम पर जाने दो। शाम को आकर तुम्हें एक मस्त सा जोक सुनाएंगे। इतना कहकर मलिंगा और दया दोनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं। अगला दृश्य दिखाया जाता है जहां पर दया पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस स्टेशन जाकर जैसे ही दया अपनी कुर्सी पर बैठने लगता है तभी कोई और पुलिस वाला वहां आ जाता है और दया को कहता है, पिछले 6 महीनों में ये कुर्सी मेरी है। दया कहता है, देखिए मैं सिर्फ 6 महीने लीव पर था, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूं और अपनी ड्यूटी कर सकता हूं। तभी वो पुलिस वाला कहता है, आई नो कि आप लीव पर थे, आपको छोटा राजन के गुंडों ने मारा था। वैसे आपको किसने बताया नहीं था? दया कहता है, डर कर तो गीदड़ भागते हैं, असली शेर तो वो है जो मौत का सामना करके उसके सामने खड़ा रहे। इतने में सीनियर ऑफिसर मदन लाल आता है। मदन लाल दया को कहता है, वेलकम मिस्टर। दया, वेलकम, हाउ आर यू? दया पहले तो मदन लाल को सैल्यूट करता है, फिर कहता है, आई एम फाइन सर। तभी दूसरी पुलिस वाला भी मदन लाल को सैल्यूट करता है। मदन लाल दया को कहता है, दया मीट अ न्यू इंस्पेक्टर दविंदर सिंह। दया कहता है, सर बट। इतने में मदन लाल कहता है, दया तुम्हारा ट्रांसफर हो गया है, तुम्हें पुणे के पुलिस स्टेशन में भेजा गया है। इतने दिनों में तुम लीव पर थे, सो मे बी ये तुम्हें नोटिस मिला नहीं होगा। दया कहता है, बट सर मेरा ट्रांसफर मुझे पता कैसे नहीं चला? मदन लाल कहता है, तो क्या हुआ, अब तो तुम्हें पता चल गया, अब जाओ और जल्दी से पुणे जाने की तैयारी कर लो। दया कहता है, सर अभी तो मेरा छोटा राजन को पकड़ने का मिशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है। मदन लाल कहता है, दया कोई बात नहीं, तुम्हें पुणे रहकर भी अपने इस मिशन पर काम करने का मौका मिलेगा। दया कहता है, ओके सर। दया मदन लाल को सैल्यूट करता है और पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाता है। दया घर वापस आ जाता है और अपने सामने की पैकिंग करने लगता है। दया पैकिंग कर लेता है, लेकिन वो फिर भी घर से पुणे के लिए नहीं निकलता। रात के समय जब मलिंगा घर लौट कर आता है और दया को वो एक पैक सामान के साथ देखता है तो मलिंगा दया से पूछता है, दया तुम कहीं जा रहे हो क्या? दया कहता है, हाँ मलिंगा, कल सुबह मुझे पुणे जाना है। मलिंगा कहता है, पुणे तो ये रहा तो 2 गली छोड़कर है, सुबह जाओ शाम को वापस। दया कहता है, मैं वापस लौट कर नहीं आऊंगा मलिंगा। इतनी बात सुनकर मलिंगा शांत हो जाता है और कहता है, क्या तू मुझे छोड़कर हमेशा के लिए पुणे जा रहा है? दया कहता है, हाँ मेरा पुणे ट्रांसफर हो गया है। मलिंगा कहता है, तो क्या हुआ यार, पुणे कौन सा दूर है, मैं हर हफ्ते तुझसे मिलने आ जाया करूंगा। दया कहता है, हाँ आ जाया करना, लेकिन हमने जो साथ में वक्त बिताया है शायद हफ्ते की एक दिन में हम वो वक्त ना बिता पाए। मलिंगा कहता है, दोस्तों के साथ बिताया हुआ एक एक पल कीमती होता है। दया कहता है, चल आज रात हम उसी ढाबे पर खाना खाने जाते हैं जहां पर हम पहली बार मिले थे। फिर मलिंगा और दया दोनों ढाबे के लिए निकल जाते हैं। अगला दृश्य दिखाया जाता है जहां पर मदन लाल, छोटा राजन, तेजा और अन्य सभी लोग शराब गिलास आपस में छलकाते हैं और जश्न मना रहे होते हैं। राजन मदन लाल को एक बैग भर के पैसे का देता है और मदन लाल को कहता है, ये लो तुम्हारा इनाम। मदन लाल बैग लेता है और थैंक यू बोलता है। राजन कहता है, शुक्र है बीच का कांटा हट गया, नहीं तो ये तो हमारे कितने नजदीक पहुंच चुका था। अगर तेजा ने उस दिन इसे ना मारा होता तो आज मुझे जेल में 6 महीने हो जाते। मदन लाल कहता है, 6 महीने बाद मैंने उसे मुंबई से भगा दिया। राजन कहता है, फिर सब हंसते हैं। दोस्तों क्या लगता है आपको, आगे क्या होगा? जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राज स्टूडियोज।